एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 17 यानी आर्टिकल्स के एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें आप देख सकते हैं डायरेक्शन में दिया गया है यूज़ ए एन और द वेयर नेसेसरी, यानी ए एन और द का यूज़ करना है जहाँ ज़रूरत हो। गिव ए क्रॉस मार्क वेयर नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ आर्टिकल की रिक्वायर्ड नहीं हो, इसको बताएं। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है, तो उससे पहले एक चीज़ और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी चैप्टर 17 आर्टिकल्स के एक्सरसाइज 3 का लिंक, तो उसे आप देख लें। उसे 1 2 3 तीनों उसी का है। तो उसमें जो है ए एन के प्रयोग के बारे में मैंने जो है वो आपको विशेष रूप से डिटेल में बताया हुआ है, तो उसे आप जा कर के देख लें। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने दे दिए हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश, उसमें आपको जो है वो मिल जाएंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो ए एन का प्रयोग तो मैंने बता दिया, द का एक्सप्लेनेशन वीडियो अलग होगा, ये तो आंसर वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मैं डायरेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए सीधा जो है वो आंसर ही बोलूँगा, ताकि जो है मतलब मैं उसी के क्रम में मतलब मैं द का प्रयोग बता दूंगा, क्योंकि ऐसे तो द के प्रयोग बहुत सारे, उसके लिए 30-35 पॉइंट है, तो वो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में होंगे। चलिए तो यहाँ टेस्ट योर सेल्फ से है। चलिए तो पहला है डैश बाइसिकल इज़ डैश गुड व्हीकल। तो क्या हो जाएगा, ए बाइसिकल, देखिए जिसमें उससे एक शब्द से एक सिंगुलर जो है कॉमन नाउन से यदि पूरी जाति का बोध कराना हो तो हम उसमें द का प्रयोग भी कर सकते हैं, ए एन का भी कर सकते हैं। जैसे गाय एक उपयोगी जानवर है या गाय उपयोगी होता है, तो हम ए काऊ इज़ यूज़फुल भी लिख सकते हैं और द काऊ इज़ यूज़फुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसे ही यहाँ पर द बाइसिकल इज ए गुड व्हीकल। आगे बढ़ेंगे, व्हीकल मीन्स सवारी। श्रीलंका इज़ डैश आइलैंड, यहाँ पर एन आइलैंड लगाएंगे, वही जब आइलैंड का नाम होगा तो द लगेगा कि श्रीलंका एक आइलैंड है। अगला है गोल्ड इज़ डैश कॉस्टली मेटल। नॉर्मली है गोल्ड एक कॉस्टली मेटल है। अब ये यहाँ पर लगेगा द, क्यों लगेगा, नदियों के नाम के पहले द लगता है। वाटर बॉडी जितना भी है ना, वाटर बॉडी उन सब के, नदी, समुंदर है ना, झरना, इन सब में लगेगा, तो जितने भी वाटर बॉडी है उनमें लगेंगे, तो इसलिए द गंगा लग गया। इज़ अ होली रिवर, नॉर्मल रिवर के पहले ए लगेगा है ना, उसके पहले होली आ गया। तो यहाँ पर भी वही बात है, ए या द काउ इज़ ब्लैक है ना, लेकिन यहाँ पर ए का प्रयोग बहुत कम होगा। यहाँ मेनली जो है वो द का ही आप लोग प्रयोग करें, है ना। कहेंगे क्यों, तो यहाँ ब्लैक जो है सारी काव तो होती नहीं, पूरी जाति का बोध तो कराना नहीं है, खास का बोध कराना है, तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके ये को हटा दूंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो। तो द काव इज़ ब्लैक यानी गाय काली है, कोई खास होगी। शुगर इज़ स्वीट, इससे स्वभाव का बोध होता है, और जब स्वभाव का बोध होता है ना, तो उसमें द नहीं लगता है ना, मटेरियल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में, और अनकाउंटेबल इसलिए एन तो लग ही नहीं सकता है। डैश हॉर्स इज़ यूज़फुल, ए हॉर्स इज़ यूज़फुल या द हॉर्स इज़ यूज़फुल, इससे पूरी हॉर्स जाति का बोध हो रहा है। मिस्टर वर्मा इज़ डैश एफ ओ, एन एफ ओ, कोई किसी नौकरी में है, कोई प्रोफेशन में है, तो उसमें ए एन का प्रयोग होता है। अगला है, नौकरी ना भी हो, कोई भी प्रोफेशन में। अगला है उसी में देख लीजिए, ही इज़ डैश फॉरेस्ट ऑफिसर, तो ए लग गया, क्यों, फॉरेस्ट में फॉ से है ना, जबकि एफ ओ कैसे लिखेंगे, एफ एफ, तो मैंने बताया था ए अ से लेकर औ तक से जो शुरू होता है उसमें एन लगता है। डैश क्रो इज़ ब्लैक, तो सब कौआ काला होता है, इसलिए ए या द क्रो इज़ ब्लैक। डैश काइंडनेस इज ए वर्चू यानी सद्गुण, तो क्रॉस लगेगा, काइंडनेस तो अनकाउंटेबल है, और जो है इससे गुण का बोध होता है कि दयालुता जो है वो सद्गुण है। डैश ऑयल फ्लोट्स ऑन डैश वाटर है ना, तो ये भी इससे देखिए, जब गुण का बोध हो ना, गुण का बोध हो, तो हम लोगों को सिंगुलर में, सिंगुलर अनकाउंटेबल में, सिंगुलर अनकाउंटेबल में और प्लूरल में द नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखेंगे।
द नहीं लगेगा। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल में और जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल में और प्लूरल में जो है वो द नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल है, वाटर भी, ऑयल भी, और गुण का बोध हो रहा है तो नहीं लगेगा। डैश चाइल्ड इज एक्टिव, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक मिस्टेक ही कहिए इसको कि यहाँ पर भी जो है वो केवल द ही होगा, ये जो है ए नहीं होगा, है ना, क्योंकि खास यहाँ पर खास में जो है ना हमेशा द लगेगा। तो ये किसी खास बच्चे की ही बात हो रही है कि भाई चाइल्ड जो है वो एक्टिव है, फुर्तीला है। हालांकि इसमें जाति का भी आप कर सकते हैं कि बच्चा जाति एक्टिव होता है। डैश हाउस इज़ न्यू, इसमें केवल और केवल द लगेगा। आई लाइक डैश कॉफ़ी, कॉफ़ी है, नॉर्मल है, नहीं लगेगा कुछ भी। डैश टी इज़ हॉट, अब इसमें क्रॉस भी लग सकता है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि चाय गर्म होती है, यदि स्वभाव का बोध होगा तो क्रॉस लगेगा, और नहीं कोई खास है तो उसमें जो है सो द भी लग सकता है। लेकिन आपको पहले मैंने क्रॉस ही दिया तो नॉर्मली क्रॉस ही लगाना चाहिए। डैश टी इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, यहाँ तो आपको जो है क्रॉस ही लगेगा, ये तो गुण का बोध है ही है। डैश वुमन वॉज डैश नर्स, द वुमन कोई खास महिला के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक नर्स है। डैश हॉर्सेज है 4 लेग्स, है ना, प्लूरल है तो मैंने बताया गुण का बोध होता है कि भाई घोड़ों को 4 ये होते हैं, तो गुण के बोध में प्लूरल में और सिंगुलर अनकाउंटेबल में नहीं लगता है। डैश टेबल हैज़ 4 लेग्स, ए या द टेबल। आई डोंट टेक डैश शुगर इन डैश टी, यहाँ हो जाएगा क्या, आई डोंट टेक शुगर, यहाँ तो क्रॉस लगेगा ही, यहाँ आप जो है क्रॉस भी लगा सकते हैं, वैसे द भी लगा सकते हैं। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, बीमारियों के नाम के पहले द वगैरह नहीं लगता है। डैश प्लेग इज़ ए वेरी डेंजरस, इज़ वेरी डेंजरस, तो यहाँ भी ये बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम में नहीं लगता है। ठीक है, लास्ट का हमारा 2 है डैश होली, इसमें क्रॉस लगेगा क्योंकि त्योहारों के नाम में नहीं लगता, त्यौहार के नाम के बाद फेस्टिवल जुड़ा हो तब, और यहाँ नॉर्मल एंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, धर्मों के नाम के पहले द लगता है। डैश गोल्ड, गोल्ड तो अनकाउंटेबल है लेकिन यहाँ द लगेगा क्योंकि खास सोना, कौन सा, इस रिंग का, है ना, इस अंगूठी के सोने प्योर है, शुद्ध है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। और कमेंट करें जिसमें कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ वो क्वेश्चन कमेंट कर दे, जिससे कि मुझे आसानी होगी, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज देखो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ ही जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।